भाई हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदारों पर जितना चाहा टैक्स लगाया, लेकिन इत्तलात हैं कि अभी इस तबके को एक और रगड़ा देने की तैयारियां हो रही हैं। हुकूमती ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि IMF भी समझता है कि यही वो तबका है जहां से हुकूमत आसानी से रुपया इकट्ठा कर सकती है, जबकि भारत में मोदी हुकूमत ने पहले बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ दिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है, यानी 75,000 तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स नहीं होगा। हालांकि इस फैसले से भारतीय हुकूमत को 37,000 करोड़ का नुकसान होगा, मगर क्या कीजिए कि उधर अभी भी हुकूमत तनख्वाहदारों ही को मजीद निचोड़ने पर तुली हुई है। ज़राए का दावा है कि इस मामले में FPR को IMF की खामोश रजामंदी भी हासिल हो गई। मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं मजीद नहीं बता। मुझे इस बात का डिप्रेशन है और आपसे अपोलोजाइज़ कर रहे हैं हम। हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है आज आपके पास, और ख़ासतौर पे ये वाली जो होती है ना, इसका एक और लेवल होता है। तो दरअसल बताएं आपको कि FPR को 2025 के अख्ताम तक मज़ीद 85 अरब रुपए दरकार हैं, जिसके लिए वो मिनी बजट में तनख्वाहदार तबके ही को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चंद दिन पहले खुद मान चुके हैं कि तनख्वाहदारों का एहतजाज जायज़ है। इस बजट में यकीनन टैक्सेस लगे हैं, जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर भी टैक्स लगा है, जिसके ऊपर एक उन्होंने जायज़ तौर पर उन्होंने एक अपना एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि क्या बस हम ही लोग रह गए हैं टैक्स देने के लिए, जिनके पास बेपनाह वसाइल हैं और वो करोड़ों अरबों डॉलर ले जाते हैं, उनके बारे में कभी किसी हुकूमत ने सोचा? ये है सूरत हाल। इस वक्त कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो धौंस, धमकी और हड़तालों के जरिए हालिया बजट में आए टैक्सेस कम करवा चुके हैं। अब और तो और रिटेलर्स ने भी टैक्स देने से इनकार करते हुए दुकानें बंद करने की अब धमकी दे दी है। FPR की दस्तावेज़ात के मुताबिक तनख्वाहदार तबके ने गुज़श्ता साल 368 अरब रुपए टैक्स जमा कराया है, जबकि इसके मुकाबले में लाडले सेक्टर्स जो हैं उन्होंने महज 93 अरब रुपए टैक्स दिया है, जैसे कि एक्सपोर्टर्स वगैरह भी। हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि बहुत से निजी शोबे मुलाजमीन को साल से सालाना इंक्रीमेंट देने से भी कासिर हैं, और ऐसे में जो ऑलरेडी आप तनख्वाह ले रहे हैं उसमें कमी के मुतरादिफ है इन टैक्सों का नफाज, जो कि जुल्म है, ज़्यादती है। और इस पे एक इत्तेहाद है जो काम कर रहा है, जिसको हम कहते हैं तनख्वाहदार इत्तेहाद पाकिस्तान। इसके एक रिप्रेजेंटेटिव से हमने आपकी पहले भी मुलाकात कराई थी, और आज हमारे पास ईशा फजल साहिबा मौजूद हैं, एक निजी कंपनी में मुलाजिम हैं। लेकिन तनख्वाहदार क्या कर सकते हैं, उनके इदारे उन्हें क्या सहूलत देंगे, उनकी आवाज़ हुक्काम वाला तक पहुँचाने में क्या कोई कलम छोड़ हड़ताल इसका हल है, प्रोटेस्ट इसका हल है? किस तरह से ये अपनी आवाज़, एक तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम इनकी आवाज़ बनेंगे और इनसे जानेंगे। ईशा, अस्सलाम वालेकुम। ईशा, क्या फ़र्क पड़ा है, मतलब आप बताइए, एक इंसान जो पहले कमा रहा था, अब जब वो तनख्वाह लेगा जुलाई में, कितनी कमी होगी उसमें? जी, अगर उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है तो? बिल्कुल, कई लोगों को मैं जानती हूँ जिनके जुलाई के पेरोल्स अभी प्रोसेस हो चुके हैं, और आमतौर पे कंपनीज़ में तनख्वाहें जनवरी मार्च के अराउंड बढ़ती हैं, तो इंक्रीमेंट्स अगर लगने थे तो वो लग ही चुके हैं। तो अब जून और जुलाई की सैलरीज में 50,000 तक का भी फ़र्क आया है लोगों को, क्योंकि ख़ास तौर पे एक तो इन्होंने स्लैब रेट बढ़ाया है, जो कि जो पहले 27% के स्लैब में लोग फॉल करते थे, उनके लिए भी स्लैब रेट अब 35% कर दिया है, प्लस उसके ऊपर 10% सरचार्ज भी है। यानी कि अगर आपका 35% का टैक्स रेट है तो 3.5% टैक्स और लगेगा, क्योंकि टैक्स की जो शरह है उसका 10% ये मज़ीद है। तो उसको सब चीज़ों को अकाउंट फॉर करते हुए जब लोगों के ये इस महीने के पेरोल्स आए हैं, तो उसमें 50-55,000 60,000 तक की एक्सेस डिडक्शन हुई है, कटौती हुई है। एग्जैक्टली, यानी कि अगर उसको पिछले महीने लेट से उसको 2.5 लाख रुपए मिल रहे थे, तो अब उसको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। दिस इज अ ट्रेजेडी। इस पे हम क्या, जून से जुलाई में ये इम्पैक्ट है। सिर्फ एक महीने के फासले से अगर आप 2.5 लाख रुपए माहाना कमा रहे थे, और आपने ज़ाहिर खर्चे, आपने बच्चों को उसी हिसाब से स्कूल में डाला होता है, आप उसी हिसाब से किराए के घर में रह रहे होते हैं, आपके बजट्स, मतलब सब कुछ उस तरह हो चुका होता है कि आपकी तनख्वाह में से अचानक 50,000 रुपए। ईशा, आप क्या देखती हैं, मतलब ठीक है हम इसका रोना भी रो रहे हैं और हम इस पर बात भी करते हैं, लगता नहीं है कि कोई इसकी कोई सुनवाई होने वाली है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, क्योंकि और बहुत से सेक्टर्स हैं जो अपनी मनवा लेते हैं, लेकिन सैलरीड क्लास वो सेक्टर नहीं है,
उन्हीं पे बोझ आएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, शरीफ लोग हैं, इस तरह से कोई धरना या कोई पुरतशद्दुद किस्म के एहतजाज हम नहीं कर सकते। हालांकि आई एम क्वेश्चनिंग दैट दीस डेज, जब इतना बोझ डाला जाए तो हम हमारी शराफत फिर किस काम की? जी अब जैसे कि न्यूज़ है कि मिनी बजट में मजीद हमारी गर्दनें काटने का प्लान है, तो यकीनन अगर ऐसा कुछ होगा तो कभी ना कभी तो ये तबका भी खड़ा हो ही जाएगा। नहीं, अब ये तबका खड़ा हो रहा है, अब इसकी तरफ से आवाज आना शुरू हो गई है, इससे पहले तो आवाज ही नहीं आती। बिल्कुल सही बात, ठीक है, क्योंकि जाहिर है एक तो कॉर्पोरेट जिम्मेदारियां इतनी होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप काम में जुटे रहें और उसके बाद एहतजाज भी करें। इदारे क्या सपोर्ट फराहम करने के लिए तैयार हैं अभी, या फिर अभी ये फजा आप और हम मिलकर बनाएंगे कि इदारे भी अपने मुलाजमीन को सपोर्ट करें किसी तरह से, ये आवाज़ हुक्काम तक पहुंचाने के लिए, ये एहतजाज हुक्काम तक पहुंचाने के लिए? मैं समझती हूँ कि हमारी आवाज़ तो सही कानों तक पहुंच रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा जो अलायंस है, जैसे आपने बोला तनख्वाहदार इत्तेहाद, ये पिछले साल बना था। पिछले साल इसके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना काम किया है कि हम ये तो तसल्ली रख सकते हैं कि हमारी आवाज़ पहुँची है सही कानों तक। वज़ीर आज़म साहब ने भी हमारी बात करी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बात की है, तो एटलीस्ट वी हैव बीन एबल टू कन्वे आवर मैसेज टू देम। लेकिन अब ये ज़रूर है कि उनको हमें कन्विंस करना है कि हमारी जान बख्शी करें, और जो आपने हमसे वसूलियाँ करने का सोचा है उसके लिए दूसरे तबकों को भी तो ज़रा नेट में लेकर आए। लेकिन ईशा, जब हमें इस किस्म की बातें सुनने को मिल जाती हैं कि जी ये रिक्वायरमेंट तो IMF की है और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये एक टारगेट है। से तो लोन पिछली हुकूमतें लेती रही हैं, ये हुकूमत भी ले रही है, क्या उस लोन का कभी मुझे फ़ायदा हुआ? एक आम इंसान को पाकिस्तान में कभी उस चीज़ का फ़ायदा हुआ? कुछ तजवीज़ हैं जो आप लोग राउट बता सकें, मतलब आपका इत्तेहाद अगर मुलाकात करे फाइनेंस मिनिस्टर से, आप जैसे पढ़े लिखे लोग, यू आर योरसेल्फ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो आप लोग कुछ सजेशंस लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए फ़िलहाल तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड यही है कि फ़ौरी तौर पे कम से कम सैलरी क्लास के लिए टैक्स रेट्स पिछले साल वाले ही इम्प्लीमेंट किए जाएं। जो पिछले साल हमारे रेट्स थे वही होने चाहिए। देखिए वैसे भी एक लॉजिकल सी बात है, मैं अपनी कंपनी में काम करती हूँ, मैं मिडिल मैनेजमेंट ब्रैकेट में आती हूँ, मेरी तनख्वाह मेरे CEO जितनी नहीं है, लेकिन मेरा टैक्स रेट उन्हीं के जितना है, तो ऐसा क्यों है? ये तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नाइंसाफी। तो यही हम चाहते हैं कि जिस तरह से पिछले साल के रेट्स थे, कम से कम वहाँ उस लेवल पर ही आप लेकर आ जाएं। आपने पिछले 2-3 साल से मुस्तकिल, पहले आपने टैक्स क्रेडिट्स ख़त्म कर दिए, सैलरी क्लास को कुछ अलाउंसेस मिलते थे टैक्स में, वो ख़त्म कर दिए। पिछले साल आपने रेट्स बढ़ाए, इस बार फिर आपने रेट्स बढ़ाए, आखिर में कब तक? मतलब आज भी हम नहीं बोलेंगे, अगले साल फिर इनको मौका मिलेगा। सरचार्ज के नाम पे ले आए हैं, क्या इनको रोकेगी चीज़ कि ये इसको स्लैब रेट में ही ना डाल दें? तो ये हमारी कोशिश है कि कम से कम इसको पिछले साल वाले लेवल पे लाएं, और उसके लिए हम मीडिया के जरिए अपना मैसेज चलिए जी, ये मुतालबा है तनख्वाहदार इत्तेहाद पाकिस्तान का कि पिछले साल वाले लेवल पर तनख्वाहों के टैक्सेस को लाया जाए, क्योंकि इस तरह गुजारा नहीं हो सकता और इनकी ये कोशिश जद्दोजहद जारी रहेगी। शुक्रिया आपका ईशा फजल साहब, थैंक यू।